उसमें जो लर्निंग होगी इवनिंग सेशन में वो क्लास से भी ज्यादा होगी, लेकिन उसको हम लोग क्लास इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि वहां पर पढ़ाई की बात नहीं होगी, वहां पर कुछ एंजॉयमेंट होगा। ठीक है, वहां पर हम लोग रोज कुछ ना कुछ ऐसा एंजॉयमेंट करेंगे जिससे ऑटोमेटिक, मतलब मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम लोग को हमेशा कहता हूं कि आदमी को कुछ काम जो आपको हासिल करना है, जो आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए आप जुड़े हो, इसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत। ऋतिक, अभिषेक, सौरभ, क्या करना होगा? कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा सर। मेहनत सर। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने गोल की तरफ। हार्ड वर्क। पंक्चुअल रहना होगा, कंसिस्टेंस एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? मींस प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉट थ्योरी। प्रैक्टिकल नॉलेज को स्मार्ट वर्क कहेंगे, और मतलब देखो ऐसा है, ये स्मार्ट वर्क की टर्मिनोलॉजी का मैं प्रयोग देखता हूं कि अक्सर लोग इसको समझते हैं कि कोई ऐसा छोटा रास्ता, कोई ऐसा आसान रास्ता जिससे कि काम आराम हो जाए। तो ऐसे छोटे रास्ते या कोई आसान रास्ते जीवन में होते नहीं है ना। अक्सर लोग स्मार्ट वर्क के नाम पर सोचते हैं कि कुछ स्मार्ट वर्क मिल जाएगा जिससे कि हमें मेहनत कम लगेगी, ठीक है, हम कम मेहनत में अधिक परिणाम पा सकेंगे। तो ऐसे शॉर्टकट्स जो हैं, इनके इंतजार में या इनसे बहुत उम्मीद रखना मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, ये अलग बात है कि देखो, जैसे आज बारिश हो रही है और मौसम बहुत सुहाना है, अब मन कर रहा है कि चाय हो, पकौड़े हो, और बालकोनी में बैठ करके वो चाय पकौड़े खाएं और मौसम का मजा लें, ठंडी ठंडी हवा का मजा लें, है ना। लेकिन जब इस तरह का मन कर रहा हो, उस वक्त भी अगर आप काम कर रहे हो, उस वक्त भी अगर आप अपनी ड्यूटी पर हो, ठीक है ना, तो जब आपका मन काम का नहीं कर रहा है, जब आपका मन पढ़ाई का नहीं कर रहा है, तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आप काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं मेहनत करना। ठीक है, और बाकी अगर आपका मन लग रहा है, अगर आपको क्लास में मन लग रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है, तो फिर कोई मेहनत नहीं है। आप देखो आपके जीवन में जब जब आप जहां पर भी आपका मन लगता है, कई बार मैं देखता हूं किसी विवाह समारोह में बारात जा रही है और वहां बारात में लोग बहुत नाच रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं, ठीक है। कभी किया किसी की शादी में, कभी अपने बड़े भाई मामा चाचा की शादी में डांस किया बारात में? अब वो जो डांस कर रहा है वो बिल्कुल पसीने पसीने है, वो पसीने से तरबतर है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो उसको बोल के कोई मेहनत नहीं कर रहा हूं। बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है और धूप है और वो बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि वो अपना बैट किसी और को दे दे कि मैं थक गया, मैं नहीं खेलूंगा, बहुत मेहनत हो गई। नहीं, जब तक आउट नहीं करोगे तब तक खेलूंगा। तो यानी उसका मन लग रहा है। तो जब तक आपका मन लगता है, आपको मेहनत का एहसास भी नहीं होता है, और जब आपको मन नहीं लगता है तो बहुत मेहनत का एहसास होता है। तो एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. See, the first thing which I would like to say, or which I would like to share with all of you, that today onwards, now onwards, आज इस पहली क्लास के साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को बिल्कुल बैठा लो कि अब आप सिर्फ एक साधारण छात्र जो कि 12th की पढ़ाई कर रहा था, जिसको नंबर लाने की चिंता है, आप अब वो छात्र नहीं हो। अब आप अपने आप को एक बिजनेस लीडर के रूप में, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में, एक आईटी प्रोफेशनल के रूप में, एक बिजनेस प्रोफेशनल के रूप में देखना शुरू करो। तो आई ट्रीट यू ऑल एज अ बिजनेस लीडर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। So if I am seeing Rohit Ravi in front of me, I am seeing Aditya Kumar, I am seeing Raj Kumar, and then I am seeing other students like Ritik, Abhishek, Kumari, Shweta, Saurabh. So I treat you all as business leaders and software developers. So Akansha, आपका कौन सा कोर्स है बच्चे? Akansha Jaiswal. BBA, sir. So you are a business leader. बिजनेस लीडर का मतलब क्या होता है आकांक्षा?
Yes. बिजनेस लीडर का मतलब क्या समझते हो तुम बच्चे? आकांक्षा, बिजनेस लीडर का मतलब क्या समझती हो? सर पूरे बिजनेस को मैनेज करना मेरे कंट्रोल के अंदर। बिल्कुल, वाह, वेरी गुड। मैनेज करना और कंट्रोल करना, तुमने दो वर्ड यूज किए, मैनेज और कंट्रोल। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। Yes. लेकिन लीडर जो होगा बिजनेस का, उसके पास मैनेजमेंट या मैनेज और कंट्रोल, इससे ज्यादा एबिलिटी होनी चाहिए। कंट्रोल करना, मैनेज करना एक एस्पेक्ट हुआ, Yes, sir. लेकिन क्या आप केयर करना, इंस्पायर करना, है ना, विजन करना, विजुलाइज करना और ग्रोथ पाथ बनाना, लोगों को उस पाथ के लिए विजुलाइज करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, केयर करना, है ना, और एग्जीक्यूट करना, ये सारा कुछ जो है वो मैनेज और कंट्रोल से भी ज्यादा एक बिजनेस लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका काम होता है, और उसके अंदर उसकी क्षमता होती है, ताकत होती है। लेकिन आप सोचो कि अभी आप क्या एक बिजनेस लीडर हो? क्या आपके अंदर वो सारे गुण हैं? आकांक्षा, बेटा जल्दी जल्दी जवाब दो। Akansha, please unmute your mic. I think all Yes, students are ma'am. allowed to unmute. Yes, sir. I'm asking, are you having this potential? Are you having this capability to function as a business leader right now? बहुत सोच रही है बाबा रे। No, sir. नो सर बोलने का मतलब है कि नहीं है। No, sir. नो सर बोलने का मतलब है कि मैं सोच नहीं रही हूं। घबरा गई है बच्ची। चलो मैं किसी और छात्र की तरफ जाता हूं। Anybody else who is in BBA? Anybody else who is in BBA? यहां पर बीबीए का कोई और छात्र है? अच्छा, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पटना में गोलघर देखा है? मैंने देखा है। यस सर, मैंने देखा था। मैंने देखा है। तो मैंने देखा है। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ सर, मैंने देखा है। चलो, तो कुछ बच्चों को लगा कि भाई जब दूसरे लोग बोल रहे हैं कि देखा है तो हम भी बोलते देखा है। कुछ बोला कि चलो हम क्यों बोले, जब बाकी लोग देखा है तो वो उसको बोलने दो, हम नहीं बोलेंगे देखा है। लेकिन हो सकता है सबने देखा होगा, है ना। और कुछ सोच रहे हैं कि भाई अगर अभी बोल देंगे तो सर पूछ देंगे कितना सीढ़ी है बताओ, है ना। नहीं तो सर, देखे हैं बस बाहर से देखे हैं। नहीं पूछ रहा हूँ कितना सीढ़ी है ना। लेकिन जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, है ना, आपको आगे आना चाहिए, ठीक है। अंदर नहीं गए सर, Okay. इसलिए नहीं। अरे तुमको तो अंदर ही बंद कर देंगे। सर मैंने नहीं देखा है। ये भी मैंने पूछा था क्या किसी ने नहीं देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा है। नहीं, तो क्या मैंने पूछा था उसके बारे में कि जो नहीं देखा है वो बताएगा? ये पूरी की पूरी चैट रिकॉर्ड होती है, तो आप वही बात करें जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये सिर्फ इस क्लास के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सारी क्लासेस के लिए बता रहा हूँ कि एक बिजनेस लीडर की तरह आपको बिहेव करना है, एक प्रोफेशनल की तरह आपको बिहेव करना है। आप एक नासमझ की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोफेशनल, ऋतिक कुमार, आपको हो सकता है कि सस्पेंड भी किया जा सकता है, आप क्लासरूम की तरह बिहेव करें। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा जो इस क्लास को अटेंड करना चाह रहा है, ये क्लास उसके लिए नहीं हो रही है। यू हैव टू मैनेज यू हैव टू फोकस ओवर हियर इन द क्लास। ये तुमको आज पहली क्लास है। Yes, sir. बहुत सी चीजें आपको बताई जा रही है कि आप आगे की सारी क्लासेस में ध्यान रखेंगे। जब भी पढ़ाई होगी, पढ़ाई के बीच में आपके घर के दूसरे लोग उस क्लास को हल्के में लेकर के उस क्लास का किसी भी तरह का उपहास हो, यह आपको इंश्योर करना हो कि ना हो। ये आपका ध्यान आपकी क्लास पर होना चाहिए। दिस गोज अगेंस्ट यू। मैंने आपको शायद कभी आप लोग को वेबिनार के दिन भी कहा होगा कि जब भी आप क्लास में होंगे तो आप क्लास को बिल्कुल ध्यान से अटेंड करेंगे, सिर्फ कान से बातों को नहीं सुनेंगे। और जब भी आप क्लास करेंगे, आप अपने घर में बिल्कुल ऐसी स्थान पर बैठेंगे
जहां आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, जहां कोई और तरह की आवाज ना आए, कोई और दूसरा व्यक्ति उस क्लास को देखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये पढ़ाई का विषय होगा। अभी मैं आपको आज वो फ्रेमवर्क दे रहा हूं जिस फ्रेमवर्क पे आगे की क्लासेस होगी, लेकिन अगर कोई भी छात्र क्लासरूम के माहौल को खराब करना चाहेगा, अगर कहीं पे कोई क्लास चल रही हो, कोई क्लासरूम में क्लास चल रही हो और वहां उस क्लास में कोई आकर के झांकने लगे, गेट खोल के अंदर आकर झांकने लगे, तो क्या वो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? ये छोटी सी जो बेसिक बातें हैं इसको आपको समझना होगा। और अभी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सभी सीनियर टीचर्स यहाँ इस क्लासरूम में मौजूद हैं, और यहाँ अगर कोई भी छात्र अपना गरिमा में पूर्ण व्यवहार नहीं कर पा रहा है, उसके व्यवहार में कोई कमी है, तो इट हैज टू बी नोटेड। जैसे आज पहले दिन ही ऋतिक कुमार का नाम नोट हो गया है, ऑब्वियसली इसका नाम रजिस्टर में नोट हो जाएगा, क्योंकि वो क्लास के दौरान किसी और लोग को, किसी और शख्स को फ्रेम में ला करके, और वो क्लास के दौरान उसका जो व्यवहार था वो उचित नहीं था, तो ऑब्वियसली उसका नाम आज फर्स्ट डे नोट हो रहा है। हम उस पर आज कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ नाम नोट कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटना ऋतिक के द्वारा पुनरावृत्ति होगी तो ऑब्वियसली उस पर आगे कार्रवाई भी हो सकती है, चाहे बहुत तरह के लेवल है डिसिप्लिन के। आज मैं पूरा डिटेल उसका नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं पहली बात जो आपको कह रहा था कि ओवर हियर एट सिमेज वी वांट ऑल स्टूडेंट्स, those who are coming for business management education, they should treat themselves, they should feel like, they should behave like a business leader, because once you start behaving like a business leader, अगर आप कोई स्पोर्ट्स सीखने जाते हैं तो आप उस स्पोर्ट्स के जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप उनको फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिंग सीखो तो आप जो उस एक्टिंग को जो कलाकार जो कर रहे हैं, आप जब कोई पेंटिंग, कोई कला सीखने जाते हो तो उस कला को जो उसकी महारत हासिल रखते हैं, आप उनके पूरे आचरण को, व्यवहार को, उनकी प्रक्रिया को, उनके अनुशासन को, उनके डिसिप्लिन को, उनके सोचने के अंदाज को, सारा मामला जो है वो सोच का है। अल्टीमेटली हम समझ में करते क्या है, हम आपको जो विषय पढ़ाते हैं, हम जो आपको, मैं अभी थोड़ी देर में आपको सभी शिक्षकों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो जो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो आपको क्यों पढ़ाएंगे? आपको लगता है वो आपको इसलिए पढ़ाएंगे ताकि आप एग्जाम पास कर जाएं, लेकिन ये विषय एग्जाम पास करने का बिल्कुल नहीं है। ये विषय तुम्हारे ब्रेन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का है। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देखा है जो कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में, मोबाइल में आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, है ना? क्या ब्रेन में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है? क्या ब्रेन में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नो सर, यस और नो? Yes, sir. नो सर, नो सर, ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी सर। Obviously, it is the software in the brain, it is the ideas in the brain, it is the concepts in the brain, it is the tools, mechanism, thought process. सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह सोचते हैं। बिल्कुल, not only for software developer. अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन का सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन में होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो एक अच्छे पॉलिटिशियन का सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन में होना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जिस भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं उस फील्ड के सारे टूल्स, मैकेनिज्म, सारे के सारे उसके जो सफलता के जो मंत्र हैं, और जैसे बाय द वे बिजनेस के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स, वो आपको एक सॉफ्टवेयर देगा, वो आपको एक थॉट प्रोसेस देगा, डिसीजन मेकिंग के टूल्स देगा। जब आप मार्केटिंग सीखोगे, जब आप फाइनेंस सीखोगे, जब आप अकाउंट सीखोगे, जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखोगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखोगे, तो वो आपको वो सारे के जैसे विश्वनाथ आनंद चेस का प्लेयर है, इंडिया का इतना ग्रेट, तो विश्वनाथ आनंद के दिमाग में कितने सारी चाल है चेस की। कंप्यूटर जिसको 1 सेकंड में 10 लाख चाल सोचता है, उस कंप्यूटर को विश्वनाथ आनंद हरा देते हैं ना। यानी कि उनके पास वो चाल भी है जो कंप्यूटर सोचने में समय लगता है। तो उनके कितने सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, उन्होंने कितनी सारी चालें उनके दिमाग में इंस्टॉल हो रखी है, ठीक है। उन्होंने इतने गेम्स खेले, इतना उनका कब क्या होगा वो सारा कुछ तुरंत से इंस्टॉल्ड है। और एक बिजनेस मैनेजर, एक बिजनेस लीडर, वो परिस्थितियों को देख के, सिचुएशन को देख करके, चैलेंजेस को देख करके वो अपना डिसीजन मेकिंग कर पाता है। और ये डिसीजन मेकिंग कर सके, यही तो पढ़ाई है, यही पढ़ाई है बिजनेस मैनेजमेंट की। और ये पूरा का पूरा मामला
आपके ब्रेन को वो शार्पनेस देने का है। आप में से जो छात्र समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आप बहुत लिमिटेड, बहुत छोटा सोच करके आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? If you are thinking that you are going Yes, to sir. study subject for passing the examination, then you are targeting for too less. आप बहुत कम टारगेट कर रहे हैं, बहुत छोटा टारगेट कर रहे हैं एग्जाम पास करना। वो एक बहुत बहुत छोटा टारगेट है। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे अपने ब्रेन में इन टॉपिक्स के थ्रू, इन सब्जेक्ट के थ्रू वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं जिसके साथ मैं डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा, मैं सफल हो पाऊंगा। सारा difference between a successful enterprise and an unsuccessful enterprise is just decision making. Right decision और wrong decision आपको सफल बनाते हैं। जो अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकार की संस्थाएं हैं, चाहे वो देश हो, केंद्र सरकार हो, आर्मी हो, उनको डिसीजन लेना होता है और सही और गलत डिसीजन से ही सारी सफलता और असफलता का अंतर पड़ता है। अगर किसी के पास ज्यादा धन है, ज्यादा सेना है, ज्यादा सत्ता है, ज्यादा ताकत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफल हो जाए। कम ताकत से भी, कम साधन से भी, कम धन के साथ भी सफल हो सकते हैं। जिसके पास कैपिटल 10 लाख का है, वो 10 करोड़ के कैपिटल वाली कंपनी को पछाड़ सकता है। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो? Yes, और ऐसा होता है, ऐसा होता है, Yes, sir. रोज हो रहा है, Yes, sir. चारों तरफ। छोटे छोटे एंटरप्राइज जो हैं वो बड़े हो जा रहे हैं और बड़े बड़े एंटरप्राइज जो हैं वो धराशायी हो जा रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजंस। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ाई जो है, ये आपको वो टूल्स आपके ब्रेन में, आपके सोचने में, और हर एक टॉपिक, बिलीव मी, ईच एंड एवरी टॉपिक विच यू आर गोइंग टू स्टडी is going to install a particular tool in your brain. आपको वो स्किल देगा, टॉपिक क्षमता देगा। सपोजिटली आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो आपको इंग्लिश में सोचने की क्षमता दे रहा है, वो आपको इंग्लिश की किताबों को समझने की क्षमता दे रहा है, वो आपको इंग्लिश में लिखने की क्षमता दे रहा है, इंग्लिश में बोलने की क्षमता दे रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जो सुन रहे हैं इंग्लिश आप, उसको समझने की क्षमता दे रहा है। ये स्किल की बात हो रही है। हर एक क्लास जो समझ में आपको मिलेगी वो आपको क्षमता देगी, एबिलिटी देगी, या आपको वो टूल्स देगी जिन टूल्स के साथ आपका ब्रेन शार्प होगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. आज का पहला लेसन याद रहेगा। नाउ यू आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, ईदर यू आर अ बिजनेस लीडर, यू आर अ बिजनेस लीडर इन मेकिंग। जो बिजनेस लीडर इन मेकिंग है उसको क्या बोलेंगे? जो कली फूल बनने वाली है उसको भी तो फूल ही बोलेंगे। हाँ, जो बीज Yes, sir. जो बीज Yes, sir. बड़ा होकर के वृक्ष बनने वाला है, उसके अंदर वृक्ष बनने की पोटेंशियल है। तो आप ये मान के चलो कि आपको बड़ा वृक्ष बनना है, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपके अंदर वृक्ष बनने के सारे गुण हैं, बीज के अंदर में वृक्ष बनने के सारे गुण होते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बीज को वृक्ष बनने के लिए क्या चाहिए? Yes, sir. एक good environment, sir. अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए। मिट्टी चाहिए, Getting my धूप point? चाहिए, पानी चाहिए। वो सारा कुछ मिलेगा तुमको, वो सारा कुछ तुमको मिलेगा, है ना? तुमको सारा कुछ मिलेगा, लेकिन ये याद रखना, हर एक बीज वृक्ष नहीं बन पाता। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Right, sir. right, sir. हर एक बीज वृक्ष बन पाता है? हर एक बीज वृक्ष नहीं बन पाता। क्षमता सब में होती है। तो आपके अंदर बीज तत्व है, आपके अंदर बीज तत्व है। इस चीज का ध्यान रखना है और आपको अभी से आपके आचरण में, आपके बात के अंदाज में, आपके सोचने के अंदाज में, अपना दिन, आपका दिन, जो एक बिजनेस लीडर सुबह से लेकर रात तक अपना दिन किस तरीके से निवेश करता है, दिन बिताता है कि दिन निवेश करता है? निवेश करता है, सर. निवेश करते निवेश करता है। निवेश करता है। निवेश ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, याद रखना ये बात हमेशा। जब भी तुम्हारी क्लास में आऊंगा, एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे, एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि कोई भी दिन तुम्हारे जीवन में, कम से कम जितने दिन 3 साल तक समझ में हो, कोई भी दिन माइनस डे नहीं होना चाहिए। और अगर तुमने कुछ ऐसा नहीं किया
अगर तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुमने प्लस हो रहा है वो दिन, तो फिर वो दिन ऑटोमेटिक क्या होता है, माइनस होता है। जिस दिन आपने कुछ विशेष, कल पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया था, कल तुम लोगों ने प्लस डे किया कि नहीं किया, आज का दिन तुम लोग के लाइफ का प्लस डे हो रहा है। अभी से तुम लोग को दिमाग में बात जा रही है, ये बात तुम्हारे लाइफ का, आज का दिन क्या हो गया है तुम्हारी लाइफ में, आज का दिन प्लस डे है। क्योंकि आज तुमको ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो पॉइंट तुम्हारे व्यवहार को, सोचने के तरीके को, बेसिक मूल स्वरूप को बदल देगा। ये मूल स्वरूप का जो अंतर है, यही बहुत बड़ा अंतर है। सब कुछ सेम होता है, 2 हाथ, आंख, नाक, कान सब बराबर होते हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप, जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर को यूज ही नहीं कर रहा है, वो सिस्टम बेकार है। उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तुम्हारे सिस्टम में से सारे सॉफ्टवेयर हटा दो, कोई काम नहीं हो पाएगा, ना मेल आएगा, ना फेसबुक होगा, ना व्हाट्सएप होगा, कुछ नहीं होगा। जब ऐप होंगे ही नहीं तो कुछ काम हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर है तो सब कुछ होता है। तब जब आपके ब्रेन में सॉफ्टवेयर आता है, सपोजिटली आपने पढ़ाई करी बिजनेस मैनेजमेंट की, सॉफ्टवेयर आए, आप एक अच्छे बिजनेस लीडर बनोगे। सॉफ्टवेयर आएंगे, आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, प्रोग्रामर बनोगे। कंफ्यूज मत करना मेरी बात से, ठीक है ना? कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, सवाल पूछो। बोलोगे सर हम तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग सीखने आए थे, आप दिमाग की प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। जान लो बच्चे, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हर कोई सिखा देगा और हम भी सिखाएंगे, लेकिन अगर ब्रेन का प्रोग्रामिंग नहीं सीखे, इसकी अपने माइंडसेट की प्रोग्रामिंग नहीं सीखे, तो कभी सफल नहीं हो सकते हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो जो रजनीकांत ने दिखाया ना रोबोट पिक्चर में, रोबोट अपने आप ही नए रोबोट तैयार कर देंगे। लेकिन ये ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग है, ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर जो है, इसकी प्रोग्रामिंग जो आदमी सीखता है, वही बिल गेट्स बनता है, वही मार्क जकरबर्ग बनता है, वही इलॉन मस्क बनता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? इलॉन मस्क का जो ब्रेन है, उसकी जो एक जिजीविषा है, उसकी जो एक इच्छा शक्ति है, वो कहां से लाएगा रोबोट? समझ रहे हो बात को? वो तो रोबोट को बनाने वाला है। तो जब तक आप इस ब्रेन को हैंडल करना, ये सबसे बड़ी पावर है भगवान ने हमको दी है। और 99% लोग जो हैं, उसको इस सुपर पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? 99% लोग भगवान के सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं करते। जो रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, गड्ढा खोद रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इस सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इस पोटेंशियल से जिससे आप करोड़ों कमा सकते हैं। यस और नो? आप ऐसी कंपनी बना सकते हैं जिस कंपनी में हजारों को जॉब मिलेगा। आप बेरोजगार, यस सर। जो छात्र बेरोजगार बनके घूमता है, 5 साल बेरोजगार बनके घूमता है, वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तुम चाहो तो इसी ब्रेन के बल पर ऐसी कंपनी बनाओ जहां हजारों को जॉब दो, जहां सैकड़ों को जॉब दो। इज इट नॉट पॉसिबल? तो इसलिए आज से आपको ये माइंडसेट तय करना है। जब तक आप नहीं मानिएगा, आप अपने आप को एक बिजनेस लीडर नहीं मानिएगा, आपको दूसरे व्यक्ति बिजनेस लीडर मानेंगे? नो सर। नो सर। नो सर। पहला तो तुमको मानना पड़ेगा। तुम्हारे पापा तुमको बिजनेस लीडर बहुत बाद में मानेंगे, तुम्हारी मम्मी तुमको बहुत बाद में मानेगी, भाई दोस्त बहुत बाद में मानेगा, टीचर्स तुमको बहुत बाद में मानेंगे। सबसे पहले तुमको मानना है कि सर I am going to be a business leader. That is for sure, and that is why I feel like a business leader. I behave like a business leader. I read like a business leader. I act like a business leader. You're getting my point? पढ़ना, उसकी तरह behave करना, उसकी तरह act करना. You're getting my point? And this will make a lot of difference. इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसी से फर्क पड़ेगा। सफलता और असफलता के बीच में अंतर इसी चीज का है, ये बिलीफ का अंतर। तो आप आज से ही अपने आप को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना दिन का निवेश कैसे करेगा, ये ध्यान रखना है। मैं एक एक स्लाइड पर समय दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज अपना प्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिखाऊंगा। आज समय कम है हमारे पास, इसलिए मैंने आज इस पहली स्लाइड पर ध्यान दिया, और मैं सिर्फ अभी 1-2 स्लाइड तुम लोग को और दिखाऊंगा, और फिर हम लोग शिक्षकों का पास चलेंगे मिलने के लिए, क्योंकि आज सिर्फ 1 घंटे का समय था, मुझे लगता है काफी समय ऑलरेडी निकल चुका है। एक ये बात भी आज की बात है, ये आज पहले दिन ही कहने वाली बात है कि I always feel like guardian, not only to you, to those very first students whom I taught. I started teaching way back in year 2000. सन 2000 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 2021 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो उस समय भी जो बच्चे पढ़ रहे थे, अब सोचो वो 21 वर्ष बड़े हो चुके हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हो चुके हैं, लेकिन मैं उनका गार्जियन की तरह महसूस होता है मुझे। और तुम लोग सब जो हो वो मेरे बच्चे हो और हमेशा रहोगे।
ठीक है ना। जब तुम लोग 50 साल के भी हो जाओगे, मैं जिंदा रहूंगा, आई होप सो, और तब भी तुम मेरे बच्चे ही रहोगे, है ना। सो यू, आई फील लाइक योर गार्जियन, और मैं तुमको हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा। और हम लोग बातचीत में भी कहते हैं कि बच्चा, इस बैच का बच्चा, उस बैच का बच्चा। लेकिन हाँ, तुमको मैं एक बिजनेस लीडर की तरह सम्मान भी देना चाहूंगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह तुमको मैं तुमको एक्सपेक्ट करूंगा, कि तुमसे मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा कि तुम एक बिजनेस लीडर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह बिहेव करो। बट मेरे लिए तुम मेरे बच्चे की तरह हो। जैसे मेरे बच्चे, दो छोटे बच्चे घर पर हैं, वैसे ही मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में रहते हैं। तो ये इससे से भावना आती है, परिवार की भावना। तो इसी स्लाइड के साथ अब मैं आगे अपने प्रेजेंटेशन को नहीं ले जा रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने इस तुम लोग के सेशन में हर दिन, हर सप्ताह अपनी एक क्लास डलवाई है। और जो तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्रामिंग का काम है, वो सबसे जरूरी है। वो गड़बड़ होता है तो वायरस ब्रेन में लग जाता है, और जब ब्रेन में वायरस लग जाता है तो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे सिस्टम में वायरस लगता है तो सिस्टम बेकार हो जाता है ना, तो Crash ब्रेन कर में वायरस जाता है। लगता है यस क्या? सर। वहां ज्यादा वायरस लगता है, ठीक है, वहां बहुत वायरस लगता है। तो तुम लोग को, तुम्हारे सिस्टम को, ब्रेन को एंटीवायरस का देना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे ब्रेन में कोई नेगेटिव आइडियाज ना आए, नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो हम उन पे भी बात करेंगे, समय मिलेगा तो। और फिर मुझे तुमको आज हमारी जो पूरी पेडागोजी होगी ब्रिज की, वो बताना है कि ब्रिज क्या है और क्यों है। लेकिन हम उस पेडागोजी पे आए उसके पहले मैं, जो भी हमारे शिक्षक गण है, क्या मेगा मैम हमारे शिक्षक गणों को आपने लिंक भेजा है आज का? वो लोग जुड़े हैं? Yes, many have joined, sir. जो नहीं जुड़े उनको खबर कर दिया जाए, वो लोग भी जुड़ जाए। Sure, sir. हाँ, शिक्षक गण खुद ही आपस में खबर कर देंगे, और चूंकि शिक्षक गण सबको खबर कर देंगे जो नहीं जुड़े हैं, तो सारे शिक्षक यहीं पे जुड़ जाएंगे। और बच्चों को आज सबसे आशीर्वाद मिले। आज पहला दिन है, हम लोग गणपति का आशीर्वाद दोपहर में लेना भूल गए थे, तो हमने अभी ले लिया, और हमें लगता है कि सब कुछ बहुत शुभ रहेगा। ये जब तक शिक्षक जुड़ रहे हैं तब तक मैं तुमको ये एक बच्चे की बात करना चाहूंगा। ये एक नौजवान, इस बच्चे की कहानी तुमको पता होगी। आप लोग पहचान, तस्वीर यहाँ पे लगी है, महात्मा गांधी। हाँ जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सर। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सर। है कि इस बच्चे ने 12th के बोर्ड में सिर्फ 39.6% मार्क्स लाए थे। आप में से जो लोग महात्मा गांधी कह रहे हैं, महात्मा गांधी तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उनके पास जिस तरह का नॉलेज था, जिस तरह से वो, उनकी पूरे दुनिया में कद्र होती है, उनके नॉलेज को लेकर के भी होती है, उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भी होती है, और जिस तरह की उनके अंदर में अदम्य इच्छा शक्ति थी उसको लेकर के भी होती है यहाँ। और वो भारत के राष्ट्रपिता बने, और भारत के राष्ट्रपिता नहीं, वो तो आज एक वैश्विक महामानव का दर्जा पूरी दुनिया उनको देती है। तो क्या तुमको लगता है कि ऐसा व्यक्ति 12th में सिर्फ 39.6% मार्क्स लाने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच सकता है? इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी, जो कि आज भी मतलब हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के रूप में बहुत कुछ सीखने को है। तो जो छात्र 12th में सिर्फ 39.6% मार्क्स लाया, ठीक है, अभी तुम लोग में से बहुत सा बच्चा को लगता है कि मैं जीवन में बड़ा काम नहीं कर सकता, मेरा ये कमजोर है, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा मैथ्स कमजोर है, मेरा गांव के स्कूल में पढ़ाई हुआ है, और मेरे स्कूल के टीचर जो थे वो कैसे थे, वहां पर ढंग से कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ, इंटरव्यू में गए तो सर तो हमसे अपने बारे में बोलने बोले तो वहां ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, किताब में लेता हूं तो किताब पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत सारा चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगा, इंटरनेट का इश्यू आएगा, कभी कुछ इश्यू आएगा, एंड नंबर ऑफ इश्यूज आएगा, ठीक है। रिमेंबर, कोई क्या बोलता है भूल जाना, महात्मा गांधी वाज अ ट्रू स्कॉलर, ट्रू स्कॉलर। जिस तरह का नॉलेज महात्मा गांधी के पास इस देश में था, बहुत कम लोग हैं जो कि उस लेवल पे जाकर के अपने ज्ञान को समृद्ध करते हैं, बहुत कम लोग हैं। चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, कोई अगेंस्ट में भी बोले, गांधी इज ए फिनोमिना। गांधी अपने आप में ही एक पूरा का पूरा एक शास्त्र है, गांधी अपने आप में ही पढ़ने की पूरी एक विधा है। गांधी के ऊपर में कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, पता नहीं कितने हजारों लोगों ने गांधी पे पीएचडी करी, उसके बाद भी गांधी को पूरा पढ़ना, पूरा समझना, उनके गांधीवाद को पूरा समझना, वो अपने आप में बहुत बड़ी विधा है। और लेकिन सोचो कि वो व्यक्ति खुद अपने 12th में उसके नंबर कितने कम आए थे,
लेकिन क्या वो वहां रुक गया? क्या 12th में नंबर कम आने से वो अपने जीवन में पीछे हट गए? उन्होंने आगे कितनी पढ़ाई करी, वो बैरिस्टर बने, वो वहां पर यूके में जाकर के उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, वहां से उन्होंने अच्छा किया, और उसके बाद जिस तरीके से लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया, लोगों को जोड़ा, जिस तरीके से पूरे देश को जोड़ा, जागृत किया। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप हमेशा जब भी कभी आपको डल महसूस हो कि मेरा पढ़ाई में ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है, अरे गांधी जी के जीवन में भी लो फेज आया था ना, जब वो तुम्हारी उम्र के थे। to make it very clear to all of you, obviously this is the picture of Mahatma Gandhi while he was of your age, जब ये तुम्हारी उम्र के थे, देखने में भी तुम्हारे जैसे, ये अमित कुमार को देख रहा हूँ, गांधी जी को देख रहा हूँ, देखने में एक से लग रहा है, ठीक है। तो जब गांधी जी तुम्हारी उम्र के थे, है ना, तब वो कठिन दौर का सामना करना पड़ा, पढ़ाई के रूप में चुनौती थी, क्योंकि उनको नंबर ज्यादा नहीं आए। लेकिन क्या वो रुक गए? क्या वो अपने जीवन में कमजोर मान लिया उन्होंने अपने आप को? बहुत मजबूती। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए कभी भी आपको यह नहीं सोचना है कि आपने जो लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी तो आप सोचेंगे ही नहीं। क्या सभी शिक्षक जुड़ चुके हैं? Yes, sir. ओके, सो ओके, जब भी ये स्लाइड सामने आ गया है तो इसको मैं कवर अप कर देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और चूंकि अभी हमने बात करी 12th के एग्जाम के मार्क्स की, तो 12th के एग्जाम के मार्क्स के बाद क्या आता है? ग्रेजुएशन है ना? यस सर। ठीक है। तो सिमेज में जो भी बच्चा आया है वो 12th करके आया है, लेकिन मेरा कहना है कि 12th के साथ साथ मुझे ये बीए भी चाहिए, ठीक है। आप लोग के पास बीए है? नहीं सर। नो सर। नहीं है? अगर बीए नहीं है तो फिर तुमको इस क्लास से हम बाहर कर देंगे, समझ लो मेरी बात को। कुमारी श्वेता, बीए है? बीए है क्या? नहीं सर। है सर। है? वेरी गुड। है सर। बाहर होने से तो अच्छा है कि बोल दो कि है, बाद में देखा जाएगा। वेरी गुड, स्मार्ट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बी? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। मैंने तुमको 12th का एग्जांपल दिया। 12th का एग्जांपल क्या दिया? 12th के मार्क्स का एग्जांपल कौन सा दिया मैंने तुमको? महात्मा गांधी। हमेशा याद रहेगा। कभी कभी अब तुमको अब तुम लोग का बहुत रिलीफ हो गया ना? यस सर। मेरे मन में था कि नंबर कम आया है, वो कम आया है। अब कोई बात नहीं, गांधी जी से तो ज्यादा लाए ना, जब राष्ट्रपिता से ज्यादा नंबर लाए हैं तो कम टेंशन की बात है। तो तुम लोग सब अब रिलीफ हो गए। कल को पापा मम्मी कुछ बोलेंगे कि पढ़ाई ठीक नहीं रहता, तुम कहाँ आप लोग हैं, अब गांधी जी से ज्यादा नंबर लाए हैं, है ना। लेकिन अगर गांधी जी की तरह थोड़ा मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा ये जो अभी मिशन है वो मिशन भी पूरा होगा, ठीक है ना। नाउ अब इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? बी और ए, ठीक है। नाउ दिस बी अगेन स्टैंड्स फॉर, एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को दे रहा हूं और ये बहुत जरूरी है। कई बार मैं तुम लोग को कह रहा हूं कि तुम लोग सबको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। यू ऑल हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश एंड यू ऑल हैव टू speak English in a very fluent manner, without hesitation, without getting stuck in between, or without having trouble for finding the correct words. So you have to become a fluent speaker, and that is pretty much possible. That is very much possible. We have been doing this thing in the past also. हम लोग पीछे सैकड़ों हजारों बच्चों का हमारे पास अनुभव है, जो गांव के बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, लिखते हैं। ये सब संभव होता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ये बी। अब ये बी क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी आप लोगों को एक इमेजिनेशन, एक छोटा सा स्टोरी देता हूं, एक आपको एक कुछ याद करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा टीचर्स को कहूंगा कि स्टोरी के साथ पढ़ाएं। जब भी वो स्टोरी के साथ पढ़ाते हैं बात याद रहती है। जैसे तुम लोग को अब 12th में गांधी जी हमेशा याद रहेंगे कि 40% से भी कम नंबर था, कभी भूलोगे नहीं तुम लोग, ठीक है। तो स्टोरी हमेशा याद रहती है। तो मैं हर एक चीज टीचर को कहता हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई स्टोरी डाल दो। स्टोरी, या हम लोग उसको स्टोरीफिकेशन कहते हैं या विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि हर एक चीज को विजुअलाइज करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो दिस बी स्टैंड फॉर, तुम लोग को पहले स्टोरी सुनाते हैं, देन बी क्या है वो बताऊंगा। इमेजिन करो कि तुम लोग घर में हो और खाना खा रहे हो परिवार के साथ, ठीक है। ऐसा होता है ना, पूरा परिवार बैठे खाना खा रहा है, और जब खाना खाने बैठे, खाना खाना शुरू किया तो पता चला कि किसी सब्जी में नमक नहीं डला है, ठीक है। ऐसा है कि नमक ही नहीं डला। तो अब कोई बोलता है कि अरे नमक नहीं है, नमक लेकर के आओ।
तो आपकी मम्मी बोलती जाओ जाके नमक लेकर के आओ, आप बोलते अरे हमको कहाँ पता नमक कहाँ रखा है, इसको भेज दो, सिस्टर को भेज दो, जाके ले आएगी नमक, है ना। बोलते नहीं नहीं, अरे तुम भी जाया करो, तुम भी लेकर के आया करो, वहीं रखा हुआ, अलमारी खोलोगे वहां ऊपर में डब्बा रखा हुआ, लेकर के आओ। तो आप बहुत भारी मन से जाते हैं कि हमको क्या पता कहाँ है, हम बता रहे नहीं मिलेगा, आप जाते हैं फिर भी, और जा करके खोजते हैं, देखते हैं, चिल्लाते हैं कहाँ है नमक, नहीं मिल रहा है, हम तो बोले थे हमको नहीं मिलेगा, पूरा खोज लिए। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर, यस सर, यस सर, आती है यस सर, हुआ है सर। और आपकी मम्मी ना करके लगभग वहीं से नमक निकालती है जहाँ रखा हुआ था, और बोलती है यही तो रखा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यही रखा हुआ है। मम्मी ने जहां से बताया था लगभग वहीं से निकाल के देती है नमक, और बोलती है यही तो रखा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो सामने रखा हुआ नमक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसा क्यों होता है? वो नमक आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था? वही रखा हुआ था, क्योंकि लेकिन सर हम खोजना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सर हम खोजना ही नहीं चाहते हैं। आपके शरीर का राजा कौन है? ब्रेन चाहता है कि आप जीत जाओ, ब्रेन चाहता है कि आप जीत जाओ। आपने क्या अनाउंस किया है कि नमक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने अनाउंस किया नहीं मिलेगा सर। आपने बोला नहीं मिलेगा, ब्रेन इंश्योर करेगा कि आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट, दैट इज बिलीफ सिस्टम। बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ। अगर तुमको बिलीफ है कि तुमको नहीं होगा, लोग कहते हैं कि सांप को देखते डर लगता है कि सांप काटेगा तो मर जाएंगे, और ऐसा होता है कि सांप काटने से आदमी मर गया, लेकिन सांप जहरीला नहीं था, बिना जहरीला सांप के काटने से आदमी मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, ऐसा हुआ है। यस सर, ठीक है। यस कोल्ड स्टोरेज में जो आदमी बंद हो गया था वो ठंड से मौत हो गई, जबकि कोल्ड स्टोरेज बंद था। ठीक है ना। तो बिलीफ जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बिलीफ के बिना अगर आपको लगता है कि आप, अगर आपको बिलीफ किस पे चाहिए? अपने आप पे, अपने आप सर। अपने आप पे। आपको पता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर के सैकड़ों बच्चे जो हैं वो सफल हुए हैं। हमारे सीमेज के मेरे स्टूडेंट्स सैकड़ों हजारों बच्चे सफल हुए हैं। तो फिर तुमको मेरे पे बिलीव करने में कोई डाउट नहीं है। तुमको डाउट होता है अपने आप पर, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तुमको अपने आप पे डाउट होता है। तुमको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, सर बोल रहे हैं कि सब बच्चा इंग्लिश बोलेगा, जब मैं बोल रहा था कि तुम अच्छे से इंग्लिश बोलोगे, जब मैं बोल रहा था कि तुम सारा कुछ सीख जाओगे, प्रोग्रामिंग सीख जाओगे, तुमको कहीं ना कहीं मन में डाउट हो रहा था कि ये सब तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा कर पाएगा, ये वो कर पाएगा, क्या मैं भी कर पाऊंगा? सबसे पहले बिलीफ चाहिए अपने आप पर कि मैं करूंगा और मेरे को बिलीफ है। फर्स्ट थिंग, बिलीफ। Have belief on yourself. Always have confidence. Have belief on your teachers. Have belief on your institution. आप अगर अविश्वास के साथ, आप अविश्वास, मैं भगवान के पास जाता हूं और भगवान पे अविश्वास करूं कि भगवान तुम पे विश्वास नहीं है, तो क्या भगवान मेरा जो मुराद है वो पूरा करेगा? अल्लाह पे विश्वास ही नहीं है और अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी कर देगा? हाँ, वो एक आदमी जो है वो एक पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर था, वो नास्तिक था, उसको भगवान पे विश्वास नहीं था। ठीक है। और अचानक से क्या होता है कि वो घाटियों का फोटो ले रहा था, उसका पांव फिसलता है और वो घाटी से बहुत तेजी से गिरने लगता है, ऊंची ऊंची पहाड़ से गिरने लगता है वो आदमी। उसको भगवान पे विश्वास नहीं था। ठीक है। लेकिन चूंकि वो भगवान, वो घाटी से गिर रहा था, उसके हाथ में एक पेड़ की डाल आ जाती है। ठीक है। और वो पेड़ की डाल को पकड़ करके वो आदमी जो है बोलता है अब क्या करे, अब तो बच नहीं पाएंगे, इतनी ऊंची, नीचे बहुत नीचे गहराई है, नीचे बहुत खाड़ी, घाटी बहुत नीचे है। तो वो आदमी वहीं से बोलता है क्या करे क्या करे, यहाँ तो कोई है नहीं दूसरा, किसको याद करें? तो बोला एक ही काम है, भगवान को तो नहीं मानते लेकिन भगवान को याद करते हैं। तो वो भगवान को आवाज देता है कि हे भगवान, अगर तुम हो तो मेरे को बचा लो। ठीक है। अब भगवान को उसको बचाना चाहिए क्या? तो भगवान जो है, उसने भगवान को याद किया कि हे भगवान मुझे बचा लो। ठीक है। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुमको जीवन भर तुम्हारी पूजा करूंगा, मैं तुमको आस्था रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो भगवान ने देखा कि चलो एक और पार्टी आ रहा है, एक प्लस हो रहा है, तो भगवान ने बोला ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ, आकाशवाणी हुई कि ओके मैं तुमको बचा लूंगा। ठीक है, मैं तुमको बचा लूंगा, लेकिन क्या भरोसा है कि तुम मेरे पे बिलीव करोगे? तुमको मेरे पे भरोसा होगा? तुम मेरे को बिलीव करोगे? तुम तो पहले भी बिलीव नहीं करते थे। बोला नहीं भगवान बचा लो, एक बार बचा लो, पक्का बिलीव करूंगा, पूरा बिलीव करूंगा।
तो भगवान बोला पूरा बिलीव करोगे? बोला हाँ पूरा बिलीव करूंगा। बचा लो भगवान। तो बोला एक काम करो, जिस पेड़ की डाली पकड़ के झूल रहे हो उस पेड़ की डाली को छोड़ दो। बोला भगवान पागल समझ लियो क्या? है? तो लोग भगवान पे भी विश्वास नहीं करते हैं, और तुमको यहाँ पर अपने आप पर अगर विश्वास नहीं होगा, संस्थान पे विश्वास नहीं होगा, शिक्षकों पे विश्वास नहीं होगा, तो तुम्हारे प्रयास जो होंगे वो कभी सफल तुमको नहीं बनाएंगे। वो हेनरी फोर्ड कंपनी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, हेनरी फोर्ड उसके फाउंडर, उन्होंने किसी जमाने में कहा था, इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट और इफ यू बिलीव दैट यू कैन नॉट डू इट, बोथ द टाइम्स यू आर राइट। जब आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं और जब आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही समय आप सही सोच रहे होते हैं। नहीं समझ में आई बात? सौरभ कुमार, मैंने क्या कहा? हेनरी फोर्ड की स्टेटमेंट क्या था? जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और जब आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, दोनों ही समय आप सही सोच रहे होते हैं। क्योंकि जिसको ऐसा लग रहा है कि उससे नहीं होगा, उससे एक्चुअल में नहीं होगा, और जिसको ऐसा लगता है कि वो कर सकता है, वही कर सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, जब sir. आपको लगता Yes, है sir. कि आप यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट। अगर इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट, फिर तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे वो काम नहीं होगा। तो अक्सर लोग, मैं खुद भी या मेरे संस्थान के लोग या मेरे छात्र अक्सर ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो बता रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो कोशिश करते हैं कि गलती से भी उनसे हो ना जाए वो काम, वो हो ना जाए। अगर हो जाएगा तो फिर मैंने अनाउंस किया था कि मेरे से नहीं होगा। बी स्टैंड फॉर बिलीफ। बिलीफ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, बिलीफ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। मैं तुमको बता रहा हूं, आज सुबह मेरे मन में क्या आया, मैंने जितेंद्र कुमार जो कि हमारे यहाँ के आईटी के इंचार्ज हैं, उनको कल भी कहा था और आज भी कहा कि यार 1-2 दिन से ऑफिस में नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे को लग रहा कि प्रॉब्लम आ जाएगा, मेरे को लग रहा प्रॉब्लम आ जाएगा, और मेरे मन में 2 बार 4 बार आया कि प्रॉब्लम आ जाएगा, और क्या हुआ? दोपहर में क्लास में प्रॉब्लम आ गई। तो यू अट्रैक्ट नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो इसलिए आपको बिलीव होना चाहिए। एंड देन ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। आपको बिलीफ है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप सिर्फ बिलीफ के साथ बैठ जाओ कि मुझे पूरा बिलीफ है कि ये फैन चल जाएगा, जो ऊपर फैन है ये चल जाएगा, मेरा बिलीफ है कि फैन चल जाएगा। बेटा फैन बिलीव करने से नहीं चलेगा। गो एंड स्विच ऑन, जाकर के स्विच दबाओ, स्विच दबाओगे तो फैन चलेगा। यस और नो? जब तक तुम स्विच नहीं दबाओगे, एक्शन लेना होगा, एक्शन लेना होगा। यहाँ पर लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। बिलीफ भी कर लिया, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया, क्लासेस नहीं करी, तो क्या फायदा होगा? जो प्रोजेक्ट दिया गया, जो काम दिया गया, वो नहीं किया तो क्या फायदा होगा? सो ए स्टैंड फॉर एक्शन, एंड देन ए स्टैंड फॉर एप्टीट्यूड। ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड। लाखों लोग किसी मिशन को लेकर चलते हैं, लेकिन लाखों लोग सफल नहीं होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड अलग है, अगर आपका एप्टीट्यूड अलग है, तो आप सफल होंगे। आपको जो आपका एप्टीट्यूड, आपके ब्रेन का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एप्टीट्यूड है, वो अलग होना चाहिए। सो दिस बी एंड ए, ये हमेशा, अगर आपका एप्टीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आपका अप्रोच अलग है, अगर आपका रास्ता अलग है, तो हमेशा सफल होंगे। अगर आप भीड़ की तरह बिहेव करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप लूजर की तरह बिहेव करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सो लेट्स इनवाइट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, जो लोग आज यहाँ जुड़े हैं। मैं नीरज पोद्दार सर को आपसे मिलाऊंगा, आप उससे शायद पहले भी मिले हैं, कॉलेज के डीन। और एक सेकंड, मैं उसको स्क्रीन शेयर ओपन करता हूं, एक सेकंड। आई वुड लाइक सारे फैकल्टीज जो हैं वो अगर संभव हो तो हैंड रेज करें, ताकि सब लोग सामने आ जाएंगे। सारे फैकल्टीज हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज का ऑप्शन सब लोग करेंगे, हैंड रेज करेंगे। क्लैपिंग का साइन या रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, हैंड रेज करेंगे। रवि सर, आप क्लैपिंग कर रहे हो मेरे लिए, अच्छी बात है, लेकिन हैंड रेज करिए। ठीक है, सो सभी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ यू आर सीइंग द गैलेक्सी ऑफ टीचर्स हु हैव केम ओवर हियर टू वेलकम ऑल ऑफ यू। और ये सभी शिक्षक गण, ये अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट। बेटा सागर, आप अपना हैंड थोड़ा सा डाउन करो। Saurabh Sikandar Chauhan, please lower your hand. कोई बात नहीं, अभी ब्रेन उतना शार्प नहीं हुआ है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। अभी
पहली क्लास है, ना समझी अभी है, लेकिन जैसे जैसे इनको समझ में आएगा, only the faculties will raise the hand and faculties will continue to raise their hands so that you remain in the first screen. All faculties will continue to raise their hands so that you continue to remain in the, all faculties will continue to raise their hands. Okay, so आप कई सारे शिक्षक ऐसे भी हैं अभी जो किसी कारणवश आज जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप समय के साथ उनसे भी मिलेंगे। कुछ शिक्षक Yes, sir. Actually, Nitish sir is also hospitalized and Amit Shukla sir की mother is in ICU. So unfortunately, they both were not able to join us. अमित शुक्ला, मैं उनसे बात करूंगा क्लास के बाद, ठीक है। और नीतीश सर हॉस्पिटलाइज तो नहीं थे, वो तो He has gone for his checkups. थोड़ा सा issue बढ़ा हुआ था उनका. Has he been hospitalized? Would like to speak with her. नहीं, not hospitalized. हाँ, मुझे लगता है वो इलाज के लिए गए थे, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे. That would be a very serious affair. Yes, sir. But currently, he is undergoing some tests and all. Okay. So one by one, I think नीरज, सभी लोग जो हैं वो सिर्फ अभी चूंकि समय कम है, सभी शिक्षक जो हैं आज अपना सिर्फ नाम और सब्जेक्ट बता करके बताएंगे ताकि बच्चे जो हैं उनको पहचानेंगे। और आप सब लोग गुड इवनिंग जरूर बोलेंगे जब आप शिक्षकों से मिलेंगे। So should we start it now? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening, sir. All right. Good evening, sir. And mute yourself, everyone. Sanjana ma'am, थोड़ा सा mute. Okay. All right. Good evening, everyone. I hope you are able to see me. I'm Professor Neeraj Poddar. कहीं से क्रैकल्स आ रहा था ना किसी के माइक्रोफोन से. I hope I'm audible to you all. Yes, now you are clear. That is fine, ma'am. So good evening, students. I'm Professor Neeraj Poddar and I'll be taking on your communicative English classes, language classes, English की जो भी classes होगी. कल से आपकी ब्रिज की क्लास शुरू हो रही है और मैं आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सेक्शन दूंगा और आने वाले दिनों में अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त कम है हमारे पास और कल की क्लासेस में हम डिटेल में बात करेंगे. I hope कि अब I would like to hand over it to Sanjana ma'am. Sanjana ma'am, please let us know about yourself, 2 lines, 3 lines, and then the next teacher. Good evening, everyone, and welcome. And my name is Sanjana Sinha, and I'm taking up public classes, writing skills, plus activity classes. I also take up literature and business English. So everything under English, whatever is there, that I've been taking in Semij. And welcome once again to all of you. And the best way to learn is by asking. So ask questions as and whenever it is a must. You need to ask questions. The best way to learn is by asking. And welcome once again. Good evening, everyone. मेरा नाम अदनान है और मैं Adnan, sir, your voice is not audible, sir. Yes, ma'am. Now it is audible. Yeah, it is audible now. Okay. Good evening, Yes, everyone. आप सभी बच्चों का स्वागत है और मेरा नाम अदनान है और हम आपको न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ाने के दौरान आप सिर्फ अपनी कोशिश कीजिएगा, ठीक है, मतलब पढ़ना है, संकोच नहीं कीजिएगा, सिर्फ पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अदनान सर ये आपके बारे में गलत समझ जाएंगे कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे, आप मैनेजमेंट पेपर्स पढ़ाते हैं। न्यूज़पेपर पूरा ही मैनेजमेंट है सर। न्यूज़पेपर, हाँ वो बिल्कुल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक ब्रिज कोर्स के हिसाब से केवल बता रहे हैं जी। तो खैर मैं मैनेजमेंट फैकल्टी हूँ, लेकिन अभी ब्रिज में आपको अखबार पढ़ाने का मेरी जिम्मेदारी दी है सर ने, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से फिर बहुत सारी जानकारी होगी, जो जानकारी बहुत जरूरी है, कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। अगेन हम वहां पर न्यूज़पेपर को भी जो देखेंगे, वहां पर हम न्यूज़पेपर को अखबार पढ़ने के लिए और जानकारी लेने के लिए उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। हम न्यूज़पेपर पर फोकस करेंगे कि हम कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, अपनी वोकैबुलरी है ना, और जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन और जो हमारा जो लिखने की शैली, इंग्लिश को लेकर के जो एक कॉम्पिटेंसी है उसको डेवलप करें, ये हमारा फोकस एरिया रहेगा वहां पर। जी बिल्कुल। यस सर। उसका सर थैंक यू सर। गुड इवनिंग, मैं पुष्कर राज सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आईटी के पेपर्स पढ़ाऊंगा
कंप्यूटर साइंस में जैसे नेटवर्क है, DBMS है, प्रोग्रामिंग है, और स्वागत है आप लोग का। आप लोग खुद मना के पढ़ें, रेगुलर रहें, डिसिप्लिन रहें, और क्लास में जो पढ़ाई हो पूछें, सबसे इम्पोर्टेंट है, और रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करें। मुझे बस की कामना के साथ Ravi Soni sir. Good evening, sir, and good evening, ma'am, and good evening, sir. friends. मेरा नाम रवि कुमार सोनी हुआ और मैं आपको प्रोग्रामिंग के पेपर्स पढ़ाऊंगा, लाइक C++, जावा, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे सर ने आज जो स्पीच दिया, ठीक है, उसमें एक बड़ा अहम बात था कि आदमी को सफल होने के लिए ब्रेन की प्रोग्रामिंग सबसे जरूरी है, अहम, ठीक है। तो पढ़ाई को भी करने के लिए ब्रेन को पहला इंस्ट्रक्शन देना होता है, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज टू स्टार्ट द ब्रेन, टू इनिशिएट द ब्रेन। अगर आपको C पढ़ना है, जावा पढ़ना है, C++ पढ़ना है, ठीक है, तो जब तक आप ब्रेन को स्टार्ट कमांड नहीं देंगे, स्टार्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ठीक है, तो आप जावा, C++ या जो भी प्रोग्रामिंग पेपर है, आप उससे सीख नहीं पाएंगे। तो ब्रेन को स्टार्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पीड चाहे ज्यादा हो या कम, ठीक है, हम सीख लें। रवि सर, ओके, यस सर, यस सर, यस सर। इन लोग अपना ब्रेन को स्लीप मोड में या शटडाउन भी कर लेता है क्या? नहीं, मैं वो तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि स्लीप और साउंड करेंगे तो उन्हीं के लिए ये हो जाएगा ना, तो इसलिए ब्रेन को हमेशा स्टार्ट रखना, कम से कम इनिशिएट कर देना जरूरी है। मान लेते हैं कि हम रेस में खड़े हो गए और दौड़े ही नहीं, तो हम तो जहाँ खड़े हैं वही रह जाएंगे ना। कई बार इनका क्लासरूम में ब्रेन हैंग कर जाता है, ठीक है। हाँ, हाँ। नहीं, उस हैंग करेगा तो उसके लिए हम लोग केयर करेंगे कि ब्रेन को कम से कम एटलीस्ट इनके ब्रेन को हम लोग हैंग ना होने दें। रीस्टार्ट करना पड़ता है वहां पर, तो हम लोग करेंगे वो सब के लिए, तो हम लोग हैं, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको अगर हैंग कर रहा है तो रीस्टार्ट करें, फिर से बूस्ट करें। वो सारी हम लोग की कोशिश हमेशा साल तक इनके साथ जारी रहेगी। डॉक्टर नेहा झा। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, तो हमेशा ऐसे एनर्जाइज रहिए। तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर HR डोमेन इन मैनेजमेंट पार्ट। और इसके अलावा ब्रिज कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डिफरेंट टेक्निक्स, आपका GD, बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स, ये सेक्शन में देखूंगी। तो सी यू टुमारो। यानी मैम आपको बताएंगी कि आपका पब्लिक अपीयरेंस जब होगा, जब आप किसी पब्लिक डोमेन में रहेंगे, पब्लिक फोरम में रहेंगे, जब आप स्कूल, कॉलेज में हैं, आप किसी कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी ऑफिस में हैं, वहां पर आपका बिहेवियर कैसा So your voice is conking. Voice is breaking. So your voice is breaking. Voice is breaking. होना चाहिए, एडिकेट्स कैसे होने चाहिए, कैसे अपनी बात रखते हैं। Should I change? Is it correct now? Yes, sir. Okay, there was a call, that is why the net connection was this, because so Neha ma'am is going to teach you and guide you with regards to your public appearance, your behavior aspects and your etiquettes, manners, कि आप अपनी बात को कैसे रखें, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, और आप कहीं पर भी आपको अगर कोई बात रखनी है तो उसका तरीका क्या होता है। ये सारी चीजें भी हम लोग ब्रिज कोर्स के दौरान देखेंगे, है ना। अब मैं चाहूंगा आशीष कुमार यहाँ पर हैं, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, वो आपको अपना परिचय देंगे। Ashish sir, please unmute yourself. Yeah. Good evening, everyone. Myself and welcome to CMH. Myself, Ashish Kumar. I will be making you how to play with accountancy, because I am specialized in accounting subject, and I will making you learn that how in easy we can learn that subject, because जो बच्चे 12th कॉमर्स लेते हैं उनको एक बड़ा डर होता है सर कि अकाउंट्स कैसे होगा। So accounts is not that easy. It will become a fun subject for you and you will enjoy the classes. So see you soon. फन वाला बात मुझे बहुत अच्छा लगा, फन वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अकाउंटिंग शुड बी फन, अकाउंटिंग शुड बी इजी, बट नेवर प्ले विद द अकाउंट्स। ये प्लेइंग विद अकाउंट्स इज अ वेरी नेगेटिव टर्म। सत्यम में प्ले किया गया था, that is regarding tax planning, sir. So that is also moral sometimes.
it is illegal when you are doing some illegal things, or like you are Don't not paying the tax or evading the tax, sir. That's why I use the term playing. नहीं, ये गड़बड़ होता है। मोदी जी रोकना चाहते हैं जो लोग अपने खाते वही के संग That's our domain that we use to play with the income tax provisions, because those are the loopholes. Okay, पूरा रिस्पेक्ट के साथ, बाकी मजा आना चाहिए अकाउंटिंग। यस सर, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा यहाँ पे मुझे नीरज कुमार सिंह सर दिखाई पड़ रहे हैं। नीरज सर। गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। मैं नीरज कुमार सिंह, मैं आईटी पेपर जैसे प्रोग्रामिंग पेपर्स हो गया और प्रोग्रामिंग पेपर के अलावे जो एडिशनल पेपर्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो मार्केट में जॉब ओरिएंटेड है, जैसे PHP हो गया, ASP.NET हो गया, C#.NET हो गया, और थर्ड ईयर में जो आप फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, या एड ऑन का जो प्रोजेक्ट करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में वो सब सारा मैं पेपर हैंडल करूंगा। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो भी एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, हर एक प्रैक्टिकल पेपर में प्रोजेक्ट करना है स्टूडेंट को। हर एक प्रैक्टिकल, वेदर इट इज विजुअल बेसिक और C और ASP और PHP और पाइथन, जो भी वो प्रैक्टिकल पेपर, जावा, जो भी प्रैक्टिकल पेपर बच्चा पढ़ेगा उसमें प्रोजेक्ट बनाएगा। प्रोजेक्ट का क्वांटम साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, कभी किसी में छोटा प्रोजेक्ट बनाएगा, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट नहीं बच्चा बनाएगा तब तक उस पढ़ाई को, यानी कि अगर हमने राइस बनाना सीखा तो हम चावल बनाएंगे, अगर हमने डोसा बनाना सीखा तो हम डोसा बनाएंगे, अगर हमने चाइनीज फूड बनाना सीखा तो हम नूडल्स बनाएंगे। बड़ा सिंपल बात है। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब तुम बोलोगे सर हमको चाइनीज भी आता है, साउथ इंडियन भी आता है, और हमको सर कॉन्टिनेंटल फूड भी आता है, हमको रसगुल्ला बनाना भी आता है। कभी बनाया कि नहीं बनाया, उसकी क्लास करने से फायदा नहीं है, बनाना आना चाहिए। तो आपके जो फैकल्टीज हैं और वो आपको हर एक प्रैक्टिकल टॉपिक में वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनवाएंगे। यानी कि आपको अगर C लैंग्वेज आप सीखे तो C में आप कुछ रन करोगे, अगर आप जावा पढ़ोगे तो जावा में कुछ बनाओगे, है ना? ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में लागू रहेगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। और बाकी जो प्रोजेक्ट एग्जाम पर्पज से होता है वो तो होगा ही होगा, बहुत अच्छे से होगा, बहुत धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ होगा। तो अब मुरली मनोहर सर। Sir, you need to unmute yourself. Sorry. My voice is coming, ma'am? Yes, yes. Yes, Hello. sir. Okay. Yes, sir. Good evening, respected sir and ma'am, and other team Good evening, members. sir. And good evening, all my dear students. My name is Murli Manohar. I am taking your IT papers, especially add-on papers. मैं उस एड ऑन पेपर में आपको नेटवर्क से रिलेटेड पेपर्स के बारे में गाइड करूंगा। आई होप आप सारे उसको बहुत एंजॉय करेंगे, बिकॉज बिल्कुल वो प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बेस्ड होगा जो रियल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएगा। समझे आप लोग बच्चे, आप लोग ने जब सिमेज में काउंसलिंग कराई होगी तब आपको पता चला होगा कि BCA के कोर्स के साथ में CCNA का कोर्स भी कराया जा रहा है सिमेज में, या माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स भी कराया जा रहा है, या रेड हैट लिनक्स का कोर्स भी कराया जा रहा है ना? तो ये सारे कोर्स जो हैं, जो कि इंडस्ट्री में अभी बहुत जिनकी डिमांड है और ये हमेशा डिमांड में रहेंगे, लेकिन ये BCA के स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस में उनका पार्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर करवाएंगे। और अभी मुरली सर हैं, ये हमें ये जो एड ऑन प्रोग्राम्स है नेटवर्किंग से जुड़े हुए और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए, इसको और खास तौर पर उसमें सिक्योरिटी से जुड़े हुए, उसको मुरली सर आप लोग का क्लियर करवाएंगे। आपको ये सारी चीजों पर बहुत, ये जॉब ओरिएंटेड है, इन पर आपको बहुत फोकस करना होगा, है ना? नाउ वी हैव गॉट कुमारी शिल्पी मैम, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। Shilpi ma'am, please unmute yourself. Shilpi ma'am, you have. Shilpi ma'am, please Yes, unmute yourself. Yeah, all right. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, ma'am.
respected colleagues. Good evening, every students. My name is Kumari Shilpi and I am your management faculty. मैं आप लोगों को management के subjects पढ़ाऊंगी and साथ साथ हम class में उसको enjoy भी करेंगे with the help of quiz. हम लोग क्लास में क्विज भी करते हैं, 15 मिनट्स का क्विज भी हम करते हैं क्लास में। और सारे मैं जो भी मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0 लेवल। इट मीन्स दैट हम स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ेंगे। जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड के हैं और जिन्होंने बीबीए या फिर कोई भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन सिमेज कॉलेज। नाउ you all are the part of this college and welcome to all of you. Thank you. चलिए, सिमेज परिवार में बच्चों का सभी शिक्षक स्वागत कर रहे हैं। सिमेज परिवार आज थोड़ा और विस्तारित हो गया है। सिमेज परिवार में कई नए सदस्य आए हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे ही आज सिमेज के परिवार में बहुत सारे नए मेंबर जुड़ गए हैं और हमारा परिवार अब बड़ा हो गया है नए लोगों के जुड़ने से, है ना। पवन सर, आपका परिचय आप खुद ही दें और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। जी, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ पवन झा। हम बेसिकली बच्चे आप लोगों को बिजनेस कॉलेज में बैठे हैं आप और डबल सिस्टम वहाँ पे लॉगिन आवाज आ रही है। In the meanwhile, we can have Rahul. Rahul. Yes. Rahul, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, अपने आप को अनम्यूट करिए राहुल। Pick up. No, you are not audible, Rahul. Can you listen to us? टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन कभी-कभी तकनीक उनका साथ छोड़ देती है। तो हम लोग भावना मैम की तरफ बढ़ेंगे और भावना मैम, आपके आशीर्वाद बच्चों के लिए नाप तोल के। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. Good evening, ma'am. And good evening, all the colleagues and students. My name is Bhavna, and I am going to teach you mathematics or IT sector. I am going to teach you mathematics pure. I think we are going to enjoy that subject, and all the best and good luck for the journey. पवन सर माइक अप हो चुके हैं। थैंक यू मैम। पवन सर, पवन झा सर माइक अप हो चुके हैं। Yes, sir. I'm just trying to look for him. Rahul, sir. Law, sir, please अपना हाथ रेस करिएगा ना। I am not able to find you. Law, sir. Yes, Rahul. Yes, I hope I'm audible now. Yes, you're audible. Yes, absolutely. Hi, Director sir, ma'am, all my colleagues and new students. My name is Rahul. मैं IT के पेपर लेता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ and I also take all the papers related to aptitude and quantitative reasoning and data interpretation. So आपके प्लेसमेंट को लेके हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इन टुडेज टाइम। इससे पहले कि इंटरव्यू होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है एक एप्टीट्यूड का पेपर लेती हैं। सो इफ योर एप्टीट्यूड इज गुड इनफ, आई थिंक आपके जो स्लाइटली हियर एंड देयर मिस्टेक्स होते हैं इंटरव्यू में, वो इग्नोर कर देते हैं। सो यू शुड थैंक द इंस्टीट्यूट दैट दे आर पुटिंग सो मच एम्फेसिस, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके कैरियर को लेके। दे हैव सेपरेट होल डिपार्टमेंट फॉर दिस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग स्किल। और आपको फील होगा कि आपका जो, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपका जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का स्किल है वो पटना के किसी या बिहार के भी किसी कॉलेज से काफी ज्यादा सुपीरियर होगा। इवन फॉर क्वेश्चंस लाइक, उम्मीद करते हैं कि आपने जो आज कहा है कि इनका स्किल बहुत सुपीरियर होगा, तो ये ऐसा हो और 3 साल के सफर में ये सारा कुछ
देखो तुम लोग ये मत समझना कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, हम लोग तो खाली बीसीए के लिए आए थे या बीबीए के लिए आए थे। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ज्यादा बातें तो हो रही है जो कि कोर्स के अलावा चीजें हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि तुम्हारा कोर्स जो है वो एक छोटा सा पोर्शन है, उसके अलावा जो चीजें हैं उनका भी बहुत महत्व है, इसीलिए सिमेज संस्थान विशेष हो पाता है ना। तो अब हम बढ़ेंगे, हमारे पास जितेंद्र सर होंगे यहाँ पर, रंजीत कुमार होंगे, जितेंद्र होंगे, रंजीत कुमार होंगे यहाँ पर, और ये मंजय दिखाई पड़ रहा है मुझे, मंजय है, और साथ में हर्षवर्धन है ना। तो ये लोग आपको जितेंद्र कुमार, मंजय, हर्षवर्धन, ये लोग आपको जब सिमेज में आप लैब के लिए आएंगे, हर्षवर्धन आप, हर्षवर्धन और मंजय ये आपको लैब में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको पूजा मैम अगर यहाँ पर है, पूजा मैम है यहाँ पर? Yes, sir, even she's there, and Law sir is also there, sir. लॉ सर को भी जोड़ो। लॉ सर कहाँ है? He's already here. हैंड रेज नहीं किया ना, इसकी Law आवाज, sir. he is not able to, we are not able to find him. नहीं, एक सेकेंड, he's here. Law sir, please अपने आप को अनम्यूट करिए। बट मुझे तो उसकी आईडी दिखाई पड़ रही है, लॉ के नाम से तो कोई नहीं है। नहीं, he has joined in from Simich College. अच्छा अच्छा, I just spoke with him. एक सेकेंड। Law, if you are there, unmute yourself. Yes, Law sir, I can see you now. Law sir, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। Good evening, ma'am. Yes. And good evening, sir. सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का क्लास लेते हैं और यहाँ आईटी और मैनेजमेंट का कॉलेज। तो हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़े? तो सबसे पहले जरूरी है, मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है। जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट वाले सोचेंगे कि मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है, तो हर जगह आपका मैथमेटिक्स अप्लाई है। आईटी वाले तो समझ रहे हैं, लॉजिक के लिए हम लोग मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना मेरा पिक्चर जो देख रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। जो डेटा मेरे यहाँ से आपके जगह जा रहा है, उसमें भी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके डेटा जा रहा है। उसके बाद आपको देख पा रहे हैं, क्लास किए थे लॉ, ये लोग तो हमारा जो तुमने इनको पहले जो हम लोग क्लास किए थे ये लोग, ठीक है। और ये लोग सब मैथ के महत्व को मानेगा, ठीक है। तो मालूम पड़ेगा कि सब टीचर्स आपस में एक नया युद्ध हो जाएगा कि इंग्लिश जरूरी ज्यादा है, मैथ जरूरी ज्यादा है। ये बोलेगा मैनेजमेंट जरूरी है, कोई बोलेगा कि नहीं सर आईटी के बिना तो प्रोग्रामिंग होगा ही नहीं, वो बोलेगा कि अकाउंट्स में प्ले करेंगे। तो हम लोग सर मैनेजमेंट में जैसे हम अभी फेसबुक पर कुछ भी खोदते हैं, कहीं पर सर्च करते हैं, फेसबुक पर वो ऐड दिखने लगता है। इसके पीछे भी सर हम लोग का मैथमेटिक्स वर्क कर रहा है, डेटा एनालिटिक्स वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी बच्चे आएंगे वो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने के व्यू से नहीं आएंगे, इन सारे चीजों को सीखने के व्यू से आएंगे कि हम कैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई कर सकें अपने जीवन में। जब तक हम अप्लाई करना नहीं सीखे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कोई महत्व नहीं है। जब तक उसको अपने सरल जीवन से पूरा जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पूरा का पूरा जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पर है और बिग डेटा का दौर है। और अब जो एल्गोरिदम्स जो है, जो कंप्यूटर जो पूरा का पूरा एल्गोरिदम पे वर्क करता है, और वो पूरा का पूरा अपने आप में मैथ है, अपने आप में साइंस है। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को हम लोग ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप जो है, इसका जैसे प्याज की परत उतरती जाती है और वो क्लियर होती जाती है, वैसे ही आपको क्लास बाय क्लास एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और आपको देखने को मिलेगा। और मैं पूरा यकीन रखता हूं कि चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो मैनेजमेंट की क्लास हो, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, या एड ऑन पेपर्स की क्लासेस होंगी, या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग पेपर्स की क्लासेस होगी, हर एक पेपर की क्लास में आप लोग को कॉन्सेप्ट वह जो है वो 1 बाय 1 अच्छे से मिलेंगे, आप समझेंगे। और दूसरा, जैसा कि कई शिक्षकों ने आज आप लोगों को एक चीज प्रोत्साहित किया कि आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट हमेशा देता हूं बच्चों को कि जो हमने आज इस क्लास की शुरुआत में गणेश वंदना करी, तो गणेश वंदना, गणेश जो है वो बुद्धि के प्रतीक है, गणेश को बुद्धि का प्रतीक माना गया है ना।
और अगर गणेश का मतलब, मैं कहता हूं कि कुछ छात्र जो हैं उनके अंदर महागणेश का आशीर्वाद होता है, वो बुद्धि के साथ आगे बढ़ते हैं। और जहां हमारे कॉलेज में कुछ महागणेश होते हैं, वहीं कई सारे गोबर गणेश भी आ जाते हैं। तो महागणेशा और गोबर गणेशा में क्या अंतर होता है? महागणेशा यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो लॉजिक को समझेंगे तो काफी आनंद आएगा। अगर लॉजिक को नहीं समझेंगे, दूर हटेंगे, बचेंगे तो काफी दिक्कत होगा। लेकिन अगर लॉजिक को समझेंगे तो जो आनंद इसमें आएगा वो कहीं पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे लव तुमसे डिफर करूंगा और मैं कहूंगा कि लॉजिक को भी समझो और क्रिएटिविटी को भी समझो, ठीक है ना। चांद झील में उतर आया, इसमें क्या लॉजिक है? चांद का चांद झील में कैसे हटेगा? ठीक है, लेकिन कवि कह रहा है कि चांद झील में उतर आया। तो अब क्या होता है कि जीवन में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, इमेजिनेशन भी होना चाहिए, है ना। और लॉजिक से अब कई बार बच्चे बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रिएटिव हो जाते हैं, तो आपका वो लॉजिक पर वो बैलेंस नहीं होता है। तो आपको अपने लाइफ में हमेशा लॉजिक, देखो बहुत ज्यादा लॉजिकल होना भी अच्छा नहीं है। मेरा बेटा जो है लव, नमन, तुम उसको शायद पढ़ाया भी है, कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक सिखाया भी है, ठीक है। तो अब वो जब छोटा था तो वो बोला कि पापा क्लास में अगर शेर आ जाएगा तो क्या होगा? बच्चे समझ में आ रही तुमको मेरी बातें? कुमारी श्वेता, आदित्य, हाँ, सोनल, प्रिया, तुम लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है? छोटा बच्चा बोल रहा है कि क्लास में पापा अगर शेर आ जाएगा तो क्या होगा? हम लोग क्या करोगे शेर आ जाएगा तो? बोला उसको बॉक्सिंग मार के भगा देंगे। अब शेर को बॉक्सिंग मार के भगा देंगे, क्या लव कुमार इसमें लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ये बच्चे का क्रिएटिव माइंड है। और होता क्या है कि हमारे ब्रेन में लॉजिक भी है और हमारे ब्रेन में क्रिएटिविटी भी है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड है वो लॉजिकल है और जो राइट साइड है वो क्रिएटिव है। तो बिजनेस में या सॉफ्टवेयर में भी आपको दोनों चीजों की आवश्यकता है। आपको क्रिएटिविटी की भी जरूरत है, आपको गट फीलिंग की भी जरूरत है, और डिसीजन मेकिंग के टूल्स की भी जरूरत है ना। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस हमें बना के रखना पड़ता है। और साहित्य हो, कविता हो, और कहानियां हो, और मैथमेटिक्स हो, ये सारा चीज जीवन में होना चाहिए। कई बार कुछ लोग हर एक चीज को गुणा भाग के दायरे में रखते हैं, तो जीवन में संबंध जो होते हैं वो गुणा भाग से नप नहीं पाते हैं, उससे उनको आप जोड़ नहीं घटाव नहीं कर पाते हैं, है ना। भावनाएं जो होती हैं उनका मूल्यांकन, उसका वजन आप मैथमेटिक्स में नहीं आंक पाते हैं। सुमन, मेरी बात समझ में आ रही है बच्ची, है ना? तो हम लोग का इस तरह का आर्गुमेंट चलता है और ये सब में तुम लोग को सीखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीजों का बैलेंस रहेगा। और वो जो मैंने सवाल रखा था कि गोबर गणेशा और महागणेशा, मैं उस पर आ जाऊं। लव ने मुझे कहा एक बात कि जो लॉजिक को समझेगा, यही लव की बात को मैं यहाँ पे सत्य ठहराऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी कहानी तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। उस कहानी के साथ हम लोग आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे की क्लास सोची थी, 1.5 घंटा होने वाला, अभी 1.25 घंटा हो गया है। 5 बजे से क्लास शुरू हुई थी, 6:17 हो गया है। तो इस एक छोटी सी कहानी के बाद हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो 2 छात्र थे, ठीक है, और दोनों छात्र जो थे वो अपना रिसर्च करने के लिए इंडियन इकोलॉजिकल सिस्टम एंड रूरल इंडिया को समझने के लिए वो दोनों छात्र जो हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इंडिया आए। बहुत बड़ा कॉलेज, मुझे नाम नहीं देना चाहिए, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए किसी विदेश के संस्थान का नाम ले लिया, ठीक है ना। मान लो कोई भी विदेश का बड़ा संस्थान, बड़ा यूनिवर्सिटी, वहां से 2 छात्र रिसर्च करने के लिए भारत आए और भारत के ग्रामीण व्यवस्था को समझना चाह रहे थे। तो वो लोग अमेरिका से आए थे, पहली बार भारत आए, पहली बार भारत के गांव में गए। और क्या सुमन, कौन से गांव में तुम्हारा? समस्तीपुर, छपरा? तो मान लो कि छपरा की है, तो वो वहीं छपरा गए और छपरा के एक छोटे से गांव में गए, ठीक है। तो वहां जब वो दोनों छात्र गांव में गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, तस्वीरें खींची, अलग अलग जगह पर उनको जो समझ में आया उन्होंने तस्वीरें देखी, खींची। ऐसा ही उन लोगों ने देखा कि कहीं पर बहुत सारे गांव के जितने भी घर हैं, सभी घरों की दीवारों पर गाय के गोबर के जो उपले हैं, गोईठे जो उसको कहते हैं, वो उपला जो है उसको दीवारों पर बनाया हुआ है, उसको दीवारों पर उपला पाड़ा गया है। तो गोईठा सुखाया गया है जो दीवार पर जो बनाया जाता है। तो वो दोनों ने देखा कि ये जो पूरी दीवार पर क्या किया गया है, उन्होंने तस्वीरें वगैरह ली उसकी, अपना अपना वो लोग घूम रहे थे गांव में, रिसर्च कर रहे थे। और जब वो लोग वापस अपनी यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दिखाया
ठीक है। और उन बच्चों ने वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दिखाया कि इंडियन इकोलॉजिकल सिस्टम, इंडियन रूरल इकोसिस्टम वो वहां पर दिखा रहे थे। और दोनों बच्चों ने प्रेजेंटेशन में उस स्लाइड को दिखाया, उस तस्वीर को दिखाया जहां पर उन्होंने गांव के उस घरों की दीवारों पर जो गोईठे सुखाए गए थे उसकी तस्वीर उन्होंने खींच ली थी। तो एक छात्र जो कि तस्वीर जब दिखा रहा था तो उसने बताया कि Indian rural system, they are so much in connection, so much in sync, so much in tune with the nature. Indian rural people, they have potty trained their cow. उन्होंने अपने गाय को इतना ट्रेनिंग दे दिया कि वो दीवार पे इस तरह की पेंटिंग बना देती है। इस तरीके से पॉटी ट्रेन कर दिया गाय को। ठीक है, देखिए ये तस्वीर में लाया हुआ, ये यूनिक है। इंडिया इज यूनिक, इंडिया इज सो यूनिक, इंडियन रूरल सिस्टम इज सो यूनिक। नोवेयर इन द वर्ल्ड काउज आर सो पॉटी ट्रेन्ड कि वो इस तरह से दीवार पे पेंटिंग बना सकती है। ठीक है, तो उस बच्चे ने अपना दिखाया। दूसरे बच्चे ने जब दिखाया तो बोला कि नो, दिस इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल। ये एक तरह का वैकल्पिक फ्यूल है जिसको कि वो लोग गाय के गोबर से फ्यूल तैयार करते हैं। उसने गांव में किसी से पूछा तो उसको वो समझ में आया कि वो बेसिकली दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ पेंटिंग। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये कोई घर सजाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये वो लोग अपने लिए एक ईंधन, खाना बनाने के लिए ईंधन बना रहे हैं। तो वो उस दूसरे छात्र को समझ में आ गया। दूसरे छात्र को क्यों समझ में आया? अभी यहाँ पर एक छात्र क्या निकला, गोबर गणेशा, और एक क्या निकला, महागणेशा। तो गोबर गणेशा और महागणेशा में क्या अंतर था? एक ने लॉजिक लगाया और सवाल पूछा, जो लव सर आप लोग को कह रहे थे कि जब जब आप लॉजिक लगाओगे और सवाल पूछोगे। और दूसरा जो था वो सिर्फ अपने ही सोच में था और वो उसने अपने से सोच लिया और अपने से समझ लिया। तो जब आप लॉजिक से दूर हो जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और आप जब सवाल नहीं पूछोगे, अक्सर छात्र, और सिर्फ छात्र नहीं, हमारे साथ भी होता है, जब मैं कुछ सीख रहा होता हूं तो मैं बिल्कुल पूरा सीखने के पहले ही मेरे मन में भावना आती कि मैं सीख गया। ऐसा और लोग के साथ भी होता है। ठीक है, जब मैं किसी को कोई निर्देश दे रहा होता हूं, वो बोलते ठीक है सर समझ गए, समझता कुछ और है और वो कहता है कि समझ गए। तो आपको सवाल पूछने चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। तो आज ये एक मैं हमेशा कहता हूं, आस्क, ASK, आस्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट रखना, क्लास में सवाल पूछना, है ना। आपको क्लास के अलावा भी फोरम मिलेंगे अपने सवालों को पूछने के लिए। कई सारे व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह बनाए जाएंगे जहां पर आप सवाल पूछ पाएंगे, ताकि आपको पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, कभी कोई बाधा नहीं आए, है ना। तो इसलिए ये आपके पास विकल्प रहेगा कि आप अपनी बातों को रखें, सवालों को पूछें। और हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि जब कोई टॉपिक शिक्षक लेके चल रहे हो तो वो इमीडिएटली आपके सवाल का उस वक्त जवाब ना दे, लेकिन वो आपको बाद में जरूर गाइड कर देंगे। तो आज इस क्लास को हम लोग इसी शुभकामना के साथ यहाँ पे अब समाप्त करते हैं कि आज जिस सफर की शुरुआत हमने करी है, इस सफर में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। जिस उद्देश्य के साथ हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं, सभी शिक्षकगण और सभी छात्रगण, उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। आज से 3 वर्ष के बाद एक ऐसा दिन भी होगा जब आप सब लोग आज के दिन को याद करोगे और आप लोग अच्छा महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे, है ना। तो आज का ये जो दिन है, ये सब मंगल हो, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो, है ना। ऐसा सोचते हुए तुम लोग सबको हम आशीर्वाद देते हैं और ईश्वर, प्रभु, ब्रह्मांड की सभी अच्छी शक्तियां जो हैं वो आज हम लोग सबको आशीर्वाद दे। अल्लाह का जो है वो महर हो और हम लोग सबके ऊपर में इतनी कृपा हो कि जिस अच्छे उद्देश्य से हम लोग आज जुड़े हैं, सोनल प्रिया, सचिन, अभिषेक, सागर, अमित, सुमन, सारे बच्चों के जो मन में अच्छे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो, है ना। और तुम लोगों को हिम्मत मिले ताकि जो भी तुम लोगों को काम दिया जाए, कभी भी तुम अपने काम से पीछे नहीं हटो, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने मिशन से पीछे नहीं हटो। मिशन पे आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? यस और नो? ऐसे थम्स अप का साइन दिखा के बताओ सबको। सर आप म्यूट हो गए सर। यस सर। सब कोई रेडी है? ठीक है ना। तो ऑल ऑफ यू टुडे यू हैव टू टेक ए प्लेज आल्सो। आप सबको एक प्लेज लेना है, आप सबको ये एक प्रण लेना है कि हर एक क्लास जरूरी होता है। कोई भी क्लास ऐसी नहीं होती है जो जरूरी नहीं होती है। तो कभी भी आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। हर एक क्लास जरूरी होता है, हर एक सब्जेक्ट जरूरी होता है, हर एक टीचर जरूरी होता है।
और हर एक दोस्त भी जरूरी होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। आज आप लोग जुड़े हो पहली बार, अभी बहुत से फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे, कैंपस शुरू होगा, कॉलेज में आओगे तो वो सब कुछ भी कैंपस लाइफ भी एंजॉय करोगे, लेकिन हर एक क्लास जरूरी होता है, हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट जरूरी होता है। ये चीज को दिमाग में रखोगे, है ना। और डिसिप्लिन के साथ सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन बना, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर में उसका नाम आया, उसकी सबसे बड़ी खासियत जो थी वो गॉड गिफ्टेड था, ऐसा नहीं माना जा सकता है, उससे ज्यादा गॉड गिफ्टेड कामली रहा होगा। लेकिन सचिन जो है उसके अंदर में एक गजब का अनुशासन था, और वो अनुशासन ही सचिन को वर्ल्ड का सबसे महानतम खिलाड़ी बनाया, है ना। तो अगर आपके अंदर सीखने के प्रति, और पीछे क्या था, पीछे कितना पढ़ पाते थे, कितना ध्यान लगा पाते थे, कितना मन लगा पाते थे, मैथ समझ में आता था नहीं आ पाता था, इंग्लिश बोल पाते थे नहीं बोल पाते थे, सब भूल जाओ, सब पुराना भूल जाओ, आज से नई बात होगी, ठीक है ना। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर हम लिखे नई कहानी, है ना, हम सिवेजियंस। तो वेलकम ऑन बोर्ड टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल। सर मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, सभी बच्चों को उनका रूटीन जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, एंड प्लस आपके पास हर फैकल्टी का हर क्लास का लिंक जाएगा, दैट लिंक विल रिमेन द सेम। देखा मैम, एक इम्पोर्टेंट मुझे लेनी है जो आज मैं काम नहीं कर पाया, वो मुझे लेनी है कि ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, जो ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट है उसका कैसे प्रयोग करें, वो क्या करना है, और जो बेसिकली सिर्फ पढ़ा देने से इनका काम हो जाएगा वो नहीं होगा, तो हमें आखिर करना क्या है, तरीका क्या होगा, इसको लेकर के, और खास तौर पर इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। मैथ्स का पूरा जिम्मा जो है वो लव संभाल लेगा, लव और भावना मैम जो भी इनको जिम्मा दिया जाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लोग बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे पास समय बहुत कम है, इस ब्रिज प्रोग्राम के दौरान हमें उसे हासिल करना है ना। तो इसको लेकर के मेरा एक इंटरेक्शन जो है इनका आप शेड्यूल कर दीजिएगा, जिसमें कि मैं इनसे हमारा तरीका क्या होना चाहिए इस पर बात करूंगा। तो आप देख लीजिएगा, जब संभव हो पाएगा मुझसे टाइम लेकर के इनका एक शेड्यूल लगाइएगा, ताकि जो हमारी इवनिंग क्लास का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आज मैं डिस्कस नहीं कर पाया उसके बारे में, है ना, और या फिर कल किसी एक टाइम में आप मेरा कोई शेड्यूल लेकर के इनको आप कल सेंड करेंगी, ताकि इनको जो इंग्लिश को लेकर के जो हमारा पेडागोजी है वो मैं कल एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कल हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश सीखने का हमारा तरीका कैसे अलग होगा, किस तरीके से हमको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि हम वही सब कुछ जो आप पहले कर चुके हैं वो कर करके हम लोग आपको इंग्लिश सिखा दें वो संभव नहीं होगा, बिल्कुल अलग तरीका होगा। और उस अलग तरीके में बहुत बार लोगों को एडजस्ट करने में मुश्किल आती है, या वो बोलते तो हैं कि उस तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से काम कर नहीं पाते। तो अलग तरीका क्या होगा उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो कल एक क्लास में आपकी लूंगा इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश का हमारा तरीका क्या होगा। अभी ब्रिज प्रोग्राम में हमारा फोकस सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा रहेगा, प्राइमरीली इंग्लिश और सेकंड मैथ्स। अभी सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट पे हमारा फोकस रहेगा, जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ तुम लोग को घस के औजार को तैयार करेंगे, शार्प करेंगे, ठीक है ना, कुल्हाड़ी में धार देंगे, औजार में धार देंगे, ब्रेन को शार्प करेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश और मैथ्स ये 2 जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो कल हम लोग इंग्लिश को लेकर के कल हम लोग जुड़ेंगे, और हम लोग इंग्लिश को लेकर के इंग्लिश कैसे सीखें, क्या तरीका होना चाहिए, कल इसकी पूरी बात करेंगे, ठीक है। आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं, एक्साइटेड हैं ऑल ऑफ यू? Yes or no? Sir, they cannot unmute themselves because the. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. 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 God bless you all. God bless you all. Thank you, sir. Good night. Good night to all of you. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.